शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को नमस्कार। मैं हूं सुजाता और आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई। आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 को। इस वर्ष की थीम है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश। इन्वेस्ट इन ब्रेस्ट फीडिंग, इन्वेस्ट इन द फ्यूचर। इस विषय पर गहराई से बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं एक बहुत ही अनुभवी और सम्मानित शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान, वरिष्ठ सलाहकार, वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल डफरेन, लखनऊ से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई में। नमस्कार डॉक्टर साहब, हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस वर्ष की थीम के बारे में, जो कि है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश। इसका अर्थ क्या है और ये आज इतना प्रासंगिक क्यों है? सबसे पहले मैं सभी सुनने वाले श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करा है आप लोगों ने, तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस वर्ष की थीम है स्तनपान में निवेश, भविष्य में निवेश, इसका अर्थ ये है कि अगर हम शिशु को जन्म के 1 घंटे के भीतर और शुरू के 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिलाएं तो हम उसके अच्छे स्वास्थ्य, समुचित विकास और उज्ज्वल भविष्य की नींव रख सकते हैं। माँ का दूध न केवल पर्याप्त पोषण प्रदान करता है बल्कि बच्चे को बीमारियों से, दस्तों से, कुपोषण से बचाता है। एक स्वस्थ बच्चा ही आगे चलकर एक सशक्त नागरिक बनता है। अगर हम बात करें इसकी आज के समय में प्रासंगिकता क्या है, तो आज भी कई शिशुओं को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान या शुरू के 6 महीने तक केवल स्तनपान अभी भी पूरी तरीके से नहीं कराया जाता। कभी जानकारी की कमी के कारण तो कभी माताओं को पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में बार बार बीमार पड़ने की और कुपोषण होने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कुपोषण अभी भी एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, वहां मां का दूध सबसे सस्ता, सुरक्षित और असरदार उपाय है। ऐसे में ये थीम हमें याद दिलाती है कि स्तनपान केवल मां की ही नहीं बल्कि परिवार, समुदाय और पूरे स्वास्थ्य तंत्र की जिम्मेदारी है। यदि हम स्तनपान में निवेश करते हैं तो हम न केवल बच्चों का बल्कि पूरे देश का भविष्य बेहतर बना सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इस विषय के बारे में, इस थीम के बारे में बताया है। अब हम आगे जानना चाहते हैं आपसे कि जन्म के 1 घंटे के भीतर और पहले 6 महीने तक स्तनपान कराना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बच्चे को जो पैदा होते ही हम लोग कहते हैं कि 1 घंटा क्या आधे घंटे के अंदर ही उसको दूध पिला देना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो शुरू के आधे से 1 घंटे में वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। मतलब वो खूब तेजी से दूध पी सकता है। उसके बाद वो सोने लगता है तो वो दूध पीने में उसको परेशानी हो सकती है। दूसरा, शुरू का जब वो दूध 1 घंटे के अंदर अगर माँ का आंचल चूसता है तो दूध बनाने वाले हार्मोन भी बनने लगते हैं, जिससे अगर आगे की जब वो 3 घंटे बाद दूध पिएगा तो उसको दूध बना तैयार मिलेगा। बात दूसरी ये रही 6 महीने तक ही क्यों, तो 6 महीने तक माँ के दूध में पर्याप्त पोषण होते हैं जो बच्चे को ज़रूरत है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, और बहुत से खनिज पदार्थ भी ऐसे होते हैं जो 6 महीने तक सभी ज़रूरतें बच्चे की पूरी करते हैं। तो हम इसीलिए कहते हैं कि शुरू के आधे 1 घंटे में आप दूध पिला दीजिए बच्चे को, जिसको कहते हैं अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, जिसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि कहा जाता है कि माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम क्यों अमूल्य होता है? ये भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रम होता है माँ के पहले दूध में, तो वो अमूल्य क्यों होता है और इसे पहला टीका ही क्यों कहा जाता है? जी देखिए, जब से माँ बच्चा पैदा करती है और माँ की जो अभी अब तक की जो उसकी ज़िंदगी गुजरी है,
तो जितनी बार भी माँ बीमार हुई उसकी एंटीबॉडीज जो कि बीमारी से लड़ने की कोशिकाएं होती हैं वो बच्चे को जाती हैं माँ के दूध से। तो माँ के दूध कैसे जाएंगी? शुरू के जब वो कोलेस्ट्रॉम, इसको कहते हैं गोल्ड है ये माँ का जो पीला जो कोलेस्ट्रॉम निकलता है, जिसे हम आम भाषा में खीस भी बोलते हैं। ये बच्चे के लिए ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन ए खूब अच्छा होता है, उसकी आंखों की रोशनी अच्छी होती है। उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के पेट साफ करती हैं, उससे बच्चे को लैट्रिन अच्छा होता है, तो उसको पीलिया नहीं होता। तो अगर हम वो शुरू का दूध नहीं देते हैं तो कई बीमारियों से हम बचा नहीं सकते उस बच्चे को। इसलिए पहला जो गाढ़ा दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं वो देना ज़रूरी है। और इसको पहला टीका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सब बीमारियों के लड़ने की एंटीबॉडीज होती हैं। डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को आप ये भी बता दें कि स्तनपान से बच्चे और माँ किन किन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं? वेरी गुड। तो बच्चे किन बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं, पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसको दस्त नहीं लगते, पेट खराब नहीं होता, उस बच्चे को एलर्जी नहीं होती, उस बच्चे को कुपोषण नहीं होता, उस बच्चे को मोटापा नहीं बढ़ता। और जो मोटापा अगर बढ़ेगा तो बच्चा तो छोड़िए, जब वो बड़ा होगा तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होंगी जो उसको जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, ये सब चीज़ें उसको होने लगेंगी जो बच्चा बचा रहता है। अब बात आपकी रहती है माँ किन बीमारियों से बची रहती है। तो माँ के लिए मैं बता दूं, जब बच्चे को वो दूध पिलाती है तो ऐसे हार्मोन बनते हैं जो माँ को खुश रखते हैं, जो ऑक्सीटोसिन हम लोग कहते हैं। प्लस माँ को कैंसर नहीं होते कुछ, जैसे ब्रेस्ट का कैंसर, मतलब उसको स्तन कैंसर से बचाव हो जाता है। उसको जो ओवरी यानी अंडाशय का कैंसर है उससे बचा हो जाता है। और जब वो प्रेग्नेंट थी यानी जब वो गर्भावस्था में थी तो जो उसका वजन बढ़ गया था वो भी कम हो जाता है। तो जब वजन कम होता है तो कई बीमारियां कम हो जाती हैं औरतों को, जैसे उसको ब्लड प्रेशर कम आराम से ख़त्म हो जाएगा, उसका डायबिटीज़ कम हो जाएगी, उसको मोटापा कम हो रहा है, उसको जो एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस जो कहते हैं बोन की बीमारी, वो कम होती है। तो आप सोचिए कि माँ को कितना फ़ायदा हो रहा है और खुश रहती है माँ, क्योंकि हार्मोन ऐसे बनते हैं। तो ये माँ को फायदे हैं और बच्चे को तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये भी आप बताएं कि स्तनपान कराते समय माँ को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सही स्थिति और जुड़ाव के कुछ आसान स्टेप्स बता दें हमारे श्रोताओं को तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, माँ को सबसे पहले तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का। हमेशा बच्चे को छूने से पहले एक बार हाथ धो ले और अपने स्तनों पे भी सफाई रखे। दूसरा, ये आप जिस स्थिति में भी पिलाना चाहें जिसमें आपको आसानी लगे आप दूध पिला सकती हैं। मतलब ये नहीं है कि लेट के पिलाएं साहब ना पिलाएं, लेकिन एक ध्यान रखना है कि लेट के अगर आप दूध पिला रही हैं तो लेटे लेटे सो मत जाइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सो जाती हैं तो जो आपका स्तन है वो बच्चे के मुंह और नाक को बंद कर लेता, हो सकता है बच्चे का दम घुटने से मृत्यु हो जाए। तो हमेशा जगते हुए दूध पिलाएं। देखिए, बच्चे को लेने का तरीका मैं आसान वे में बताता हूँ कि 4 सा होते हैं। वो 4 सा क्या है? सबसे पहले बच्चे को सहारा दीजिए, पहला सा हो गया। दूसरा सा है बच्चे को सीधा रखिए। सीधा का मतलब कान, कंधा, कोनी, कूला एक सीध में होना चाहिए। तीसरा सा है सामने, बच्चे को पूरा घुमा के अपने आंचल के सामने कर लीजिए। चौथा सा है बच्चा संपर्क में रहे। ये 4 चीजें हैं जो बच्चे को कैसे लेना है। 4 चीजें हैं बच्चा कैसे आंचल को चूसेगा। उसके लिए हम बताते हैं कि जो बच्चे की ठुड्डी है यानी चिन, वो उसके माँ के स्तन से जुड़ी हो। दूसरा, बच्चे का मुंह में जो माँ का काला वाला भाग है, खाली निपिल नहीं, जिसको एरियोला कहते हैं हम, काला भाग वो मुंह में जाना चाहिए। देखिए, निपिल में दूध नहीं होता, दूध होता है जो काला वाला भाग होता है स्तन का, उसके नीचे, वो मुंह में जाना चाहिए। तीसरी चीज, बच्चे का होंठ बाहर को मुड़ा होना चाहिए। चौथा, बच्चे का मुंह बड़ा सा खुला होना चाहिए। ये 4 चीजें हमें जरूर ध्यान रखना है कि बच्चा दूध कैसे पी रहा है। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, दूध बनाने का जो हार्मोन होता है वो रात में बनता है, तो रात में जरूर दूध पिलाइए। तो ये मेरे तरफ से एक थोड़ा सा ये है कि बीच में मैं बताता रहूंगा कि क्या बातों का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि शिशु को कितनी बार और कितनी देर तक स्तनपान कराना चाहिए? हर बार एक स्तन या दोनों स्तनों से दूध पिलाना क्या जरूरी है? देखिए, दूध 2 तरीके का निकलता है हर स्तन से। शुरू का जो दूध होता है उसको 4 मिल्क कहते हैं, उसमें पानी ज्यादा होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, उससे बच्चे की प्यास बुझती है।
जो बाद को दूध निकलता है उसको हाइंड मिल्क कहते हैं, उसमें फैट ज्यादा होता है, उससे बच्चे की भूख शांत होती है। तो एक आंचल से पूरा दूध पिलाने के बाद ही दूसरे आंचल पे लगाना चाहिए। अगर इधर उधर आप लगाएंगे तो बच्चा सिर्फ पानी पानी पिएगा और उसकी भूख शांत नहीं होगी और आपको लगेगा कि बच्चा भूखा रह जाता है। तो हमेशा एक आंचल से दूध पिलाने के बाद दूसरी आंचल से लगाइए। एक आंचल में दूध पिलाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं, एक 15 से 20 और आपको भी पता चल जाएगा। अगर आप बच्चा दूध नहीं पी रहा और आप हाथ से दूध निकाल रही हैं तो शुरू का आपको लग जाएगा कि पतला पतला आ रहा है, बाद को गाढ़ा पीला आ रहा है, तो आप समझ जाइए जिसमें गाढ़ा पीला दूध निकल रहा है वो बाद का दूध है। वो पूरा कंप्लीट बच्चा पी ले तभी बच्चे का एक तो वो उसका वजन भी बढ़ेगा और बच्चा आराम से सोएगा भी। अच्छा, माँ को कैसे पता चलेगा कि बच्चा पर्याप्त दूध पी लिया है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे ज्यादा परेशानी यही होती है घर वालों को कि बच्चा रो रहा है तो उन्हें लगता है कि बच्चा भूख से रो रहा है। देखिए, बच्चा खाली भूख से नहीं रोता, उसको कई समस्याएं होती हैं जिससे वो रोता है। अगर उसको गर्मी ज्यादा लग रही, ठंड ज्यादा लग रही, गीला हो गया, या कई लोग ऐसे आ गए जिनको वो पहचानता नहीं है, तब वो रोएगा। जो भी परेशानी वो रो के कहेगा, क्योंकि बोलना तो आता नहीं है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए बच्चा भूख से रो रहा है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि दूध सही हो रहा है? देखिए, बच्चा दूध पीने के बाद 6 से 7 बार पेशाब करेगा, नंबर 1। नंबर 2, बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 2-3 घंटे तक सोएगा। तीसरा, वजन 1 महीने में करीब 500 ग्राम बढ़ना चाहिए, वो बढ़ रहा है। बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही, माँ को कोई परेशानी नहीं है, तो बच्चा दूध पर्याप्त हो रहा है। तो इसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दूध पे ध्यान देना चाहिए। तो ये घर वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चा रो रहा है तो दूसरी समस्याएं सही करिए, दूध तो पी रहा है वो। कभी कभी क्या होता है कि माँ के स्तन में कम दूध बनता है या निप्पल में दर्द होता है, सूजन जैसी समस्याएं आ जाती हैं, तो क्या ये सामान्य है? पर आपकी क्या इस पर सलाह है? हाँ, देखिए, दूध कम बनता है तो ये कभी कभी माँ को लगता है ऐसा। दूध हमेशा जितना बच्चा जैसे पैदा होगा, मतलब कम वजन का होगा, कम वजन के हिसाब से बनता है। ज्यादा बड़ा बच्चा पैदा होगा 3 किलो 4 किलो, उसके हिसाब से दूध बनता है। दूध पर्याप्त बनता है, लेकिन शर्त यह है कि बच्चे को आंचल पे चूसना चाहिए। अगर वो नहीं चूसेगा तो दूध कम बनेगा। अगर आपने दूध के साथ उसको बोतल लगा दी तब भी वो दूध नहीं बनेगा आपका। दूसरा ये है कि निपिल में दर्द होता है, तो निपिल में दर्द इसलिए हो रहा है, जैसा मैंने अभी बात बताई आपको, निपिल में दूध नहीं होता, दूध होता है जो उसका काला भाग है, एरियोला जिसे कहते हैं। अगर बच्चा निपिल चूस रहा है तब भी दर्द होगा। तो आप पहले उसको करेक्ट कर लीजिए कि निपिल ना दे के मुंह में, और उसके जो है पूरा काला वाला भाग दीजिए, तो निपिल में दर्द कम हो जाएगा। दूसरा, कभी कभी क्या होता है, निपिल में कभी कभी दरारें पड़ जाती हैं, उसकी वजह से भी दर्द होता है। उसका इलाज क्या है? जो बाद वाला दूध होता है, जैसे मैंने हाइंड मिल्क का है, उस जो आपका निपिल में जो घाव हो गया उस पर वो लगा लीजिए, उसी से सही हो जाएगा। अलग से कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे फफूंदी का कहते हैं, उसमें बहुत तेज दर्द होता है। उसमें क्या होता है, बच्चे के अगर मुंह में झांक के देखेंगे तब भी आपको सफेद सफेद पपड़ी जैसी दिखेगी और आंचल पे भी दिखेगी। तो उसमें इलाज क्या होता है कि बच्चे का भी इलाज करते हैं हम लोग, और बच्चे के साथ उसकी माँ के निपिल पे भी हम दवा लगवा देते हैं। तो ये तो निपिल के दर्द की रहे। कभी कभी क्या होता है, आंचल सूज जाते हैं। उस आंचल के सूजने का इलाज ये है कि हम आंचल को गर्म पानी से सिकाई करें, कपड़ा भिगो के सिकाई करें, हाथों से दूध निकाल दें। जब मुलायम हो जाए आंचल तो बच्चे को दूध पिलाएं, और दूध पिलाने के बाद जो गोभी के पत्ते होते हैं उसको आप ठंडा करके या फ्रिज में रख के उससे सिकाई करें, बड़ी राहत मिलेगी। और पैरासीटामोल गोली डॉक्टर से पूछ के आप खा सकते हैं। तो इसका इलाज ये है। अच्छा, तो क्या जो बच्चे 6 महीने से कम के हैं तो क्या उन्हें गाय का दूध या बोतल का दूध देना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं। जो बच्चे मैंने बताया 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, पर्याप्त पोषण है, वो 1 बूंद पानी भी नहीं देते हैं, क्योंकि 88% माँ के दूध में पानी होता है। अगर राजस्थान में भी बच्चा पैदा हुआ होगा और वहाँ गर्मी देखें आप कितनी पड़ती है, तो उसको भी हम पानी नहीं देते हैं, तो वो माँ के दूध से हो जाता है। तो 6 महीने तक माँ का दूध ही देना है। गाय भैंस का दूध गाय भैंस के बच्चे के लिए बना है, वो इंसान के बच्चे के लिए नहीं बना, क्योंकि गाय भैंस के दूध में क्या होता है, प्रोटीन ज्यादा होती है, और प्रोटीन क्या करती है, शरीर का साइज बढ़ाती है, दिमाग नहीं बढ़ाती। तो अगर हम अपने बच्चे का दिमाग बढ़ाना चाहते हैं तो माँ का दूध दें, और शुरू के 2 साल तक सिर्फ माँ का दूध और खाना ऊपर का, उससे दिमाग का जो विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। और अगर आपने जानवर का दूध दिया तो दिमाग का विकास हैम्पर होगा, तो उससे उसका मानसिक विकास में बाधा पड़ेगी। तो मत दीजिए उसको गाय और भैंस का दूध। वो सिर्फ उनके बच्चों के लिए जिनका गाय भैंस का जो बच्चे हैं उनके। इंसान के बच्चे के लिए सिर्फ इंसान का दूध है। हाँ बिल्कुल।
और अभी की अगर बात करें बदलते जीवन शैली की, तो बहुत सारी महिलाएं कामकाजी हो गई हैं, कहीं संस्था में काम करती हैं, कोई महिलाएं खेती किसानी करती हैं, तो उनके लिए केवल स्तनपान कराना कैसे संभव है? देखिए, अब जो एक तो वो था 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है, ये तो उनके लिए जो ऑफिस में काम करती हैं, स्कूलों में जाती हैं, टीचर हैं, तो वो ले सकती हैं बच्चों को पालने के लिए। अब जो खेतों में काम करती हैं उनके लिए क्या है कि वो जब भी बच्चे घर पर हों तो बच्चे को दूध पिला के जाएं, और बीच बीच में वो अपना ब्रेक करके अपने घर पे आके दूध पिला सकती हैं, नहीं तो वो अपना दूध निकालती रहें जब भी उनको टाइम मिले। और दूध अपना जो है आपका जो घर का वातावरण है उसमें रख के 4 से 6 घंटे में उसको कोई भी कटोरी चम्मच से पिला सकता है। बोतल तब भी नहीं लगानी है, और डिब्बे का दूध, ऊपर का गाय भैंस का दूध नहीं लगाना है। और कोशिश करें अगर आप जहाँ काम करती हैं वहाँ कुछ बच्चे रखने की सुविधा हो तो बच्चे को वहीं रखें, और वहीं बीच बीच में ब्रेक करके आप 3-3 घंटे पे दूध पिएगा आपका बच्चा, तो आप आके पिला सकती हैं। और एक दूसरी चीज़ होती है, अगर रात में आप उसको थोड़ा ज़्यादा दूध पिला दें तो दिन में कम भूख लगेगी, तो वो दिन में ज़्यादा दूध मांगेगा भी नहीं। अच्छा, तो आपने जैसे बात करी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं वो अपना दूध निकाल के स्टोर कर सकती हैं। बिल्कुल। तो क्या तरीका है स्टोर करने का? स्टोर करने का देखिए, जिनके घर में फ्रिज है वो फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन जिनके घर में फ्रिज नहीं है तो जो रूम टेम्परेचर होता है, मतलब कमरे का तापमान 26 से 30 के बीच में, उसमें वो 4 से 6 घंटे रख सकते हैं आराम से। और फ्रिज में अगर 24 घंटे तक हम रख सकते हैं। तो फ्रिज का दूध निकालने के बाद ठंडा होता है, वो एकदम से नहीं पिलाना है, उसको नॉर्मल आने दीजिए। अगर बहुत बच्चा रो रहा है, लगता है कि इसको जो है तुरंत पिलाना है, तो एक गर्म पानी में उसका बर्तन में गर्म पानी ले लीजिए, उसमें वो जो आपने दूध फ्रिज का रखा उसको रख दीजिए, वो अपने आप थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा, उसको आप चम्मच से या कटोरी से पिला दीजिए। डॉक्टर साहब, हम ये भी जानना चाहते हैं कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि माँ को कोई गंभीर बीमारी हो गई, जैसे HIV हो गया, सिजेरियन डिलीवरी हुई, कमजोर या समय से पहले बच्चे का जन्म हो गया, तो ऐसे में स्तनपान कराना संभव है? बिल्कुल। देखिए, जो HIV की बात कर लेता हूँ मैं, जो गाइडलाइन है वो उसके अनुसार तो ये है कि HIV की माँ अगर सिर्फ और सिर्फ अपना दूध पिला सकती है तो सिर्फ उसको अपना ही दूध पिलाना चाहिए। मिक्स फीडिंग नहीं करना है कि हम बोतल भी दे रहे हैं और HIV और अपना भी दूध पिला रहे हैं। अगर वो कहती है हम दोनों चीज़ें करेंगे तो फिर अपना दूध ना पिलाए, वो ऊपर का ही दूध पिलाए। फिर नहीं, हम अलाउ करते हैं कि दोनों मिक्स फीडिंग, उससे HIV का खतरा ज़्यादा रहता है। लेकिन हाँ, अगर वो अपना दूध पिला सकती है तो HIV पॉजिटिव मदर, साथ में कोई भी बीमारी वाली मदर, वो अपना दूध पिला सकती है, उसमें कोई मना नहीं है। अभी आपने देखा था कोविड हुआ था, कोविड में भी हमने बच्चे की माँ का ही दूध पिलवाया था। माँ को अगर ट्यूबरकुलोसिस है, मैं यहाँ आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर माँ को TB पता चली है, TB वाली माँ अगर 15 दिन के अंदर पता चली, अभी पता चली कि अभी TB थी डिलीवरी के बाद, तो कोशिश करें कि दूध निकाल के पिलाए। और अगर नहीं हो सकता तो अपना जो तरीका होता है, मास्क लगा के, हाथ धो के, उसमें दवा दोनों की चलेगी, बच्चे की भी चलेगी और माँ की भी चलेगी। और जैसे HIV पॉजिटिव मदर है, उसमें भी बच्चे की भी दवा चलती है और माँ की भी दवा चलती है, तो दूध अपना पिला सकती है। दूसरी चीज़ सिजेरियन, तो मैं जिस अस्पताल से आता हूँ वहाँ सिजेरियन खूब होते हैं, तो वहाँ हम लोग OT में ही, ऑपरेशन थिएटर में ही दूध पिला देते हैं। और उसमें क्या है कि माँ तो लेटी रहती, बैठ नहीं पाती, तो कोई भी घर का या हमारी आया वो बच्चे को मदद करके दूध मतलब माँ सीधी सीधी लेटी है, उल्टा लिटाल के दूध तुरंत हम 1 घंटे के अंदर पिला देते हैं। तो सिजेरियन वाली माँ दूध पिला सकती है। और अगर जिसका बच्चा दूध नहीं पी सकता, वो सिजेरियन वाली माँ अपना दूध हाथ से निकाल के भी बच्चे को दूध पिलवा सकती है घर का। दूसरी है कम समय या कमजोर बच्चे जो कि आंचल को नहीं चूस पाते। जैसे मैंने बताया, जो बच्चा 1800 ग्राम से कम का होता है या 34 हफ्ते से कम का होता है, वो आंचल को नहीं सक कर पाता, उसके लिए हम लोग दूध हाथ से निकलवा के और जैसा मतलब बताया कि कटोरी में निकाल के उसको चम्मच कटोरी से कोई पिला सकता है। किसी भी हालत में हमें बोतल नहीं लगानी है। अच्छा, क्या कभी कभी ये भी होता है कि एक बच्चा है और माँ तुरंत गर्भवती हो जाती है, तो क्या ऐसी अवस्था में गर्भवती होने के बाद भी वो स्तनपान करा सकती है बच्चे को? बिल्कुल। अगर ये खतरा ना हो कि उसको पहले प्री टर्म लेबर हुई हो या एबॉर्शन हो गया हो, उस केस में वो दूध नहीं पिला सकती। लेकिन सब कुछ नॉर्मल था, पूरे दिन का बच्चा हुआ, तो कोई उसमें मना नहीं है, वो दूध कंटिन्यू कर सकती, बच्चे को पिला सकती है। अच्छा, स्तनपान कराने से माँ और बच्चे को क्या लाभ होता है? बहुत लाभ होता है। जैसा मैंने बताया कि बच्चे का संपूर्ण विकास, मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, वो बच्चे का माँ के दूध से ही आता है। दूसरी चीज़, बच्चे का जो मानसिक लेवल है, जिसे IQ कहते हैं, वो उन बच्चों में अच्छा होता है जो माँ का दूध पीते हैं। तीसरी चीज़, बच्चा का मोटापा नहीं होता। चौथी,
आपका बच्चे को एलर्जी, दमा, ये सब शिकायतें नहीं होती आगे जाके। उसके बाद बहुत सी बीमारियां जो हम देखते हैं, आजकल भी देख रहे हैं कि हम लोग बुढ़ापे में जो देखते थे वो जवानी में देखने लगे। वजह यही है कि हम माँ के दूध से दूर हो रहे हैं। तो बच्चे को वो बीमारियां जो बुढ़ापे में होती हैं वो जवानी में नहीं होती हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो गई, और आपका जितना ये गठिया वठिया जितनी सब चीज़ें हो रही हैं, कैंसर वैंसर से बचाव बहुत होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होती। माँ को बहुत फ़ायदा है। माँ का जैसे मैंने बताया कि वज़न आपका बिल्कुल संतुलित हो जाता है। दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती अगर वो बच्चे को दूध पिला रही है, स्पेशली रात में उठ के पिला रही हैं। शुरू के 6 महीने कहते हैं, लेकिन आइडियली ये कि 6 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ साधन अपना लेना चाहिए। तो ये सोच के ना बैठे कि 6 महीने तक कोई डिलीवरी नहीं होगी, वो मतलब गर्भवती नहीं होगी। इसके बाद माँ को कैंसर, जो मैंने बताया कि आपका ब्रेस्ट कैंसर है, ओवेरियन कैंसर है, इसका खतरा कम हो जाता है। माँ खुश रहती है जो बच्चे को दूध पिलाती है। तो बच्चे, माँ को जो कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वो नहीं होता। माँ जो है उसको ब्लड प्रेशर कम हो जाता है अगर उसका हाई है, डायबिटीज़ खत्म हो जाती है। अगर ज़्यादा दवा खा रही है तो दवा कम हो जाएगी उसकी, और ऑस्टियोपोरोसिस, जो हड्डियों में कैल्शियम कमी होती है, वो सही होने लगती है। इतने तो फायदे हैं माँ को। अच्छा। तो ये दोनों चीज़ें दोनों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे को अच्छे से स्तनपान कराने के लिए माँ का जो पोषण है वो कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, बच्चा तभी सही रहता है जब माँ का पोषण अच्छा हो, क्योंकि बच्चे के हम कहते हैं शुरू के 1000 दिन, 1000 दिन में हम जो है शुरू के 9 महीने तो पेट वाले मानते हैं, फिर 2 साल हम मानते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद है। तो शुरू के जो 9 महीने हैं वो वही बच्चे का दिमाग सही रखेंगे जो माँ ने खाया पिया होगा। तो पोषण माँ का संतुलित होना चाहिए। संतुलित में क्या है कि एक तो जो उसको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी घर में बन रहा है, सब कुछ पहले खाना है उसको, और अपनी रिक्वायरमेंट और दिनों से ज़्यादा रखना, क्योंकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसको भी खाने की ज़रूरत है। ये नहीं कि बच्चा कुचा पहले बात सब खा लेंगे तो खुद खाएंगे ना, क्योंकि आप 2 जिंदगी जी रहे हैं। दूसरा ये है कि आपको जो आप अस्पताल में दिखाते हो उसमें वो जो आयरन और कैल्शियम देते हैं, आपको मल्टीविटामिन देते हैं, वो आप ज़रूर लेते रहिए, क्योंकि वो भी पोषण का हिस्सा है। ये नहीं है कि गोलियां तो आप लिया है लेकिन आप उसको ले नहीं रहे। अगर खून की कमी होगी तो बच्चा भी कुपोषित होगा, उसमें भी खून की कमी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, उसमें भी होगी। तो पोषण आप इसलिए अपना अच्छा रखिए कि जो बच्चा पैदा हो वो पूरे वजन का हो और उसमें किसी चीज़ की कमी ना हो। तो संतुलित आहार मतलब क्या है कि जो हम कहते हैं ना अलग अलग रंग का खाना, उसमें क्या होता है, आपका हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, प्रोटीन की चीज़ें में क्या क्या आता है, दूध है, मक्खन, घी, ये लीजिए आप। उसके अलावा आपको क्या आता है, जो हरे रंग के अलावा पीले रंग की जो चीज़ें होती हैं जिससे विटामिन ए, जिसमें होता है आंखों की रोशनी अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है, आप वो लीजिए। अगर आप मांस खाती हैं तो मांस खाइए, नहीं मांस खाती हैं तो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो कोई बात नहीं, वेजिटेरियन वाला खाना खाइए। सब चीज़ें आप बराबर लेके चलिए। ये नहीं है कि एक ही दिन में सब ले लें, एक हफ्ते में सब कुछ रिपीट करके लेते रहिए। ये नहीं कि दाल पक रही तो 5 दिन दाल ही पक रही है, बदल बदल के खाते रहिए। डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए साथ में कि स्तनपान को सफल बनाने में परिवार और समुदाय की क्या भूमिका हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम स्तनपान जो अभी हमारी दर है वो कितनी है ये मैं बता देता हूँ। हमारी अस्पताल में डिलीवरी 90% करीब हो रही है, और हम जो है माँ का दूध 1 घंटे के अंदर जो शुरू कर रहे हैं वो हमारा 41% है, 41-42%। हम आधे से भी कम को पिला पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भागीदारी है लोगों की वो नहीं है इतनी अच्छी। तो हमें सभी के समुदाय को आना पड़ेगा, चाहे वो हमारे हेल्थ वर्कर हों, चाहे घर वाले हों। बच्चे को पैदा होते ही दूध शुरू करवा दें। फिर दूसरी चीज़, बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पीना चाहिए, वो भी घट गया है, वो दर और घट गई। वजह क्या है? हम बोतल लगाने लग गए। उसमें समुदाय में घर के मेंबरों की बहुत भूमिका है, चाहे वो बच्चे का पिता हो, चाहे बच्चे की दादी हो, चाहे बच्चे की बुआ हो, जो भी घर में रहते हैं उनको उसको टोकना चाहिए कि इसको बोतल नहीं लगाना, ऊपर का दूध नहीं पिलाना है, सिर्फ माँ का दूध पिए। और उसमें समाज की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम जागरूकता पैदा नहीं करेंगे इसके बारे में, जैसे कि आप लोग के माध्यम से आप ये लोग कम्युनिटी के लिए कर भी रहे हैं कि हम लोग पब्लिक को जागरूक कर रहे हैं, सिर्फ माँ का दूध पिलाओ, माँ के दूध के अलावा कोई भी दूध बच्चे को नुकसान करेगा, उसकी मानसिक क्षमता भी कम हो जाएगी। तो ये भागीदारी कैसे होगी? जब सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो उसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हुई, चाहे ये आशा हुई या पंचायत मेंबर हुए, और जितने भी हमारे हेल्थ वर्कर हैं, मेन चीज़ जो है डॉक्टर हैं। अगर आप अपने क्लिनिक में बच्चे देख रहे हैं तो पहले ही सवाल पूछें कि कौन सा दूध पिला रहे हो।
अगर वो नहीं पिला रहा तो उसको ये समझाएं कि जो दूध तुम नहीं पिला रहे हो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मेरा यही कहना है, सब लोग मिलकर काम करेंगे तो एक दिन सफलता तो मिलेगी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने कहा कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए सभी को सामने आना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। हम जानना चाहते हैं कि समुदाय स्तर पर स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा, पंचायत प्रतिनिधि, एसएचजी महिलाओं का जो गांव में ग्रुप बनता है, तो ये क्या कर सकते हैं स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए? आप हमें इसके बारे में बताएं। देखिए, छोटी छोटी जो अभी माएँ बन रही हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि बच्चा पैदा होने से पहले ही हमें समझाना है, एंटीनेटल पीरियड में। ये नहीं कि बच्चा पैदा हो गया तब हम कह रहे हैं दूध पिलाओ, तब तो उसके समझ में ना आना है। तो जब गर्भवती हो रही है, गर्भवती से भी पहले जब वो लड़की अपनी किशोरावस्था में आती है, तब उसको समझाना चाहिए कि स्तनपान का क्या महत्व है। उसके बाद जब वो शादी होती है, फिर वो अस्पताल जाती है, जब वो गर्भवती होती है, तब से समझाना शुरू करें। तब ये धीरे धीरे उसके समझ में आएगा क्यों जो है वो माँ का दूध ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, जब वो पैदा हो जाता है बच्चा, तो हमारे हेल्थ वर्कर को, जो हमारा डिलीवरी करा रहा है, उसे जरूर देखना चाहिए जो मैंने पॉइंट बताए। बच्चा कैसे लिया, बच्चे का जब चूस रहा है तो क्या देखना है, बच्चे के मुंह में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, माँ के ब्रेस्ट में कोई तकलीफ तो नहीं है, हो सकता निपिली ना बनाओ। तो ये हमारे हेल्थ वर्कर को। उसके बाद जब वो घर जाती है, तो घर जाने के बाद जो हमारी आशा बहन जी हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो घर जाती हैं, उसके विजिट करती हैं, उनको तब समझाना चाहिए कि आप कौन सा दूध पिला रही हो। और जैसा कि मैं बता रहा कि बोतल और किसी भी उसका दूध ऊपर का, मतलब गाय भैंस का, बकरी का, ये सब दूध अगर पिला रही तो उसे बताएं कि इससे क्या नुकसान होगा, इसको ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तभी हम इसमें सफलता प्राप्त कर लेंगे, वरना इतने दिनों से प्रोग्राम चल रहा है और अगर अब समाज की भागीदारी नहीं होगी तो हम कुछ भी कहते रहें, बगैर इसके समझ कोई हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, मिथ्स के ऊपर आते हैं। बहुत सारे गाँव में अभी भी मिथ्स है कि बच्चा पैदा होता है तो बुआ आती हैं या चाची आती हैं, शहद चटाती हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, शहद अब क्या है, शहद पहली बात तो किन हाथों से बना, कहाँ से उसने स्टोर किया, कितनी गंदगी उस शहद में। फिर बच्चे के पेट में जो माँ का दूध जाना चाहिए था, वो आपने दूध की जगह उसको भर दिया शहद से, तो बच्चा दूध क्यों पिएगा? फिर शहद में कितना मीठा होता है, हम कहते हैं मीठा मत दो बच्चे को, उसकी आदत बन जाएगी मीठे की। और माँ का दूध आप कभी देखना है तो माँ का दूध ऐसा होता है जैसे नमकीन जैसा, जैसे पसीना निकलता है हमारा। तो बच्चे की आदत हमने वहीं से बिगाड़ दी, बीमारी दे दी। बच्चे का पेट जब पैदा होता है तो एक मूंगफली के दाने के बराबर होता है, तो या तो हम माँ के दूध से उसको भर दें या शहद से भर दें, तो नुकसान करना शुरू कर दिया। वहीं से इन्फेक्शन दे रहे हैं बच्चे को, हम बच्चे को वहीं से आदत बिगाड़ रहे हैं, वहीं से हम क्या कर रहे हैं कि बच्चे को माँ के दूध से अलग कर रहे हैं। तो जब बच्चा माँ के आंचल पे चूसेगा नहीं तो दूध बनाने के हार्मोन कहाँ से बनेंगे? तो ये सब चीजें देनी ही नहीं है। अगर आंचल को चूसने लगे बच्चा, उसी से दूध बनने लगेगा। अच्छा, कभी कभी होता है कि जो माँ बनती है, नई माँ, उनको उतना अनुभव नहीं होता है और जब बच्चा रोने लगता है तो उनको लगता है कि बच्चे को भूख ही लगी हो। तो माँ कैसे उसे समझे कि अब बच्चे को भूख लगी है, अब उसको दूध पिलाना चाहिए? हाँ, देखिए, बच्चा जब भूखा होता है तो सबसे पहले वो अपनी नजरें घुमाना शुरू कर देता है, इधर उधर देखना शुरू करेगा, मुंह घुमाएगा, मुंह खोलेगा, ठीक है, और हाथ पैर चलाएगा। सबसे बाद में रोता है, जब बिल्कुल उसको अब तवज्जो नहीं दी जाती है। तो आप रोने से पहले समझ लीजिए, अगर बच्चा मुंह चला रहा है, मुंह खोल रहा है, चूसने जैसा मुंह बना रहा है, आंखें इधर उधर घुमा रहा है, कमरा देख रहा है, तो समझ लीजिए कि उसको दूध पिलाना है। जब आप उसको आंचल देंगी तो वो फौरन चूसने लगेगा। अगर वो रो गया बच्चा तो समझ लीजिए वो बिल्कुल इंतहा हो गई उसके सब्र की, वो आने मत दीजिए, फिर छुपाने में बहुत टाइम लगेगा। तो सबसे पहले पहचान लीजिए तो पता चल जाता कि बच्चा भूखा है। और ये माँ जो जिनके बच्चा होता है ना, वो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को पहचानती हैं, उन्हें पता होता है किस बात से रो रहा है, भूख से रो रहा है या कोई परेशानी है। वो बताती है, डॉक्टर साहब इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? इसने तो कहा नहीं पेट में दर्द हो रहा है। कह रही डॉक्टर साहब हमें लगता है। तो वो सही बात है, माँ पहचान लेती है, तो वो भूख से कब बच्चा, तो माँ उसी वक्त दूध दे दे तो बच्चा सही रहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने स्तनपान सप्ताह पर बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक हमारे श्रोताओं को बताया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक आप सुनते रहिए सेहत से ही लाभ गई 90.4 FM 90.4 FM भागलपुर के साथ रेडियो इसकी है हलचल, रेडियो सुनूं मैं हर पल, रेडियो दिल की धड़कन, रेडियो है
रेडियो एक्टिव बने रहो 90.4 FM के साथ 90.4 FM के साथ